नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारी मेहमान हैं साध्वी श्वेता रेड्डी जी, जो फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं हनुमान सेवा ट्रस्ट की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Jay Hanuman Chawla ji, you were hosting such a wonderful show, Sumit Chawla Talk Show. It's like Coffee with Karan. Thank you so much, Jai Great, Hanuman ji. and yes, I've been watching your interviews. I've been watching your videos. I've seen many celebrities being interviewed by you, and it's nice. Today I'm Thank you being so seated much. here. It's my pleasure. Thank you so much. मैम, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है? As you know that I'm from Telangana, Telangana. Hyderabad. Okay. तेलुगु हमारा लैंग्वेज Oh, great. और हैदराबाद इट्स a favorite place for many cricketers. Hyderabad is a favorite place for many film stars. Hyderabad is a favorite place for many international famous chefs, film producers, and also film directors like you. See, Hyderabad is hub for everything: fashion, TV, Yeah, media, yeah. real estate, A to Z. So, yes, I'm proud to be the person who hailed from Hyderabad. तो मैम, ये जो आपका जो मैरिज आपका कब हुआ, कहाँ, हैदराबाद में हुआ या दिल्ली में हुआ? यस हो गया, यस हो गया। सी, ये चैप्टर हमारा जिंदगी में हो गया। हम बाहर है अभी, हम स्पिरिचुअल है। ओके, ग्रेट। यस, ठीक है। वन ऑफ द चैप्टर्स, एज यू नो दैट लाइफ में बहुत चैप्टर्स रहता है। जी 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 ये भी वो बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारा लाइफ में। जी हम जी देख के हम अभी बाहर आ गए हैं। जी। हम ये स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे, Great. स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लाइफ जी रहे। तो आप पॉलिटिकल में भी हैं? हाँ, हम भाजपा मजदूर सेल का नेशनल मीडिया हेड थे। बहुत सेवा किया हम भारतीय जनता पार्टी को। नियरली वी वर्क फॉर 6 years लाइक दैट। ओके। एंड यस, अभी हम लास्ट टाइम हम इंडिपेंडेंट का जो दिल्ली इलेक्शंस हो गए एमएलए का, इंडिपेंडेंट का ट्राई किया। सो हमने बहुत मेहनत किया। जी। नाउ आई एम स्पिरिचुअल, गुड। सीनियर पत्रकार भी हूँ। जी। हैदराबाद का मीडिया को बहुत सेवा किया हमने, नियरली 15 years। ग्रेट। हमारा हनुमान सेवा ट्रस्ट के साथ हनुमान न्यूज़ का डिजिटल मीडिया भी है, विच इज़ हैविंग 43,000 सब्सक्राइबर्स। हनुमान सेवा ट्रस्ट इज स्टार्टेड विच इज़ वेरी रिसेंटली, इट्स लाइक 6 months हो गया। हनुमान, देखो, हनुमान इज आइकॉन। हनुमान सेवा ट्रस्ट इज स्टार्टेड विच इज़ वेरी रिसेंटली, इट्स लाइक 6 months हो गया। हनुमान, देखो, हनुमान इज आइकॉन गॉड फॉर एवरीबडी। एवरीबडी। देखो, हमारा सनातन धर्म में बहुत भगवान है। हनुमान है, शिव जी है, गणेश जी है, और राम लक्ष्मण सब लोग हैं। लेकिन हनुमान को एक स्पेशल आइडेंटिटी और स्पेशल स्पेस इज गिवन बाय आवर सनातन धर्म। बच्चों भी पसंद करते हैं, करते उम्र में बड़ा लोग भी पसंद करते हैं, छोटे बड़ा। मैं माँ काली का डिवोटी हूँ, लेकिन हनुमान मेरे को एक मास्टर जैसा लगता है और एक गुरु। जी। आई कैन से हिम एज ए गुरु। मैम, अभी जो मंदिर बना प्रयागराज में श्री राम जी का, सनातन के बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरे विश्व में आज सनातन बहुत आगे है। बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। मोदी जी आने के बाद, मोदी जी पीएम बनने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर मोदी, सनातन धर्म बहुत पुराना सब्जेक्ट है जी। सनातन धर्म बहुत काल से है, लेकिन सनातन धर्म का जो रूप है वो बदल गया। नया डेफिनेशन हो गया, दे दिया मोदी जी। एक नया स्टेटस दे दिया, एक नया डिग्निटी दे दिया, एक आई कैन से दैट एक एक्सपोजर, एक एक्सपोजर दे दिया मोदी जी ने। देखो, काशाई बहुत पुराना है, ऑरेंज इज बहुत पुराना, और रुद्राक्ष बहुत पुराना, टीका बहुत पुराना,
जो हम ये रखते हैं ना, ये भी बहुत पुराना, जो चीज हमारा सनातन धर्म को रिजेंबल करते हैं वो बहुत पुराना समय से है। जब कांग्रेस थे, कांग्रेस है में सनातन धर्म का रूप क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मोदी जी का स्पेशली, आई कॉन्ट इमेजिन भारतीय जनता पार्टी विदाउट मोदी जी, बिफोर एंड आफ्टर मोदी जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूप बदल गया, वैसा ही सनातन धर्म बिफोर एंड आफ्टर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी मैं बोल सकती हूँ। In fact, I studied in Chinmaya Missionary, which is again a Hindu organization, school. बचपन से, and I am so proud to be a Hindu, first of all. As a human being and also Hindu, I am so proud because to take birth as a Hindu is a big luck, मैं सोचती हूँ। हिंदू जैसा जन्म लेना, हिंदू कम्युनिटी में जन्म लेना एक अदृष्ट है, महाभाग्य है, मैं बोलती हूँ। बचपन में भी हम सुनते थे, देखो ये इमोशंस है, हमारा काशाई, हमारा सनातन धर्म, हमारा टेम्पल्स, हमारा भगवान एक इमोशन है, एक फीलिंग है। जैसा माँ बाप से जो बंधन होता है वैसा ही बंधन हमको हमारा भगवान, पूजा पाठ, धार्मिक से होता है। बचपन में सुबह सुबह उठते, कैसे उठते थे हम जी? हमारा साउथ इंडिया में आपको पता है MS सुब्बलक्ष्मी जी का ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है विष्णु सहस्त्रनामम, ओम शुक्लाम वरदरम विष्णु। वो विष्णु सहस्त्र नाम से सुप्रभातम बोलते, इससे दिन शुरू होता है। और बाद में क्या है, शनि मंदिर का होता है, हनुमान का होता है। हम भजन सुनते सुनते पैदा हो गए। एंड इन माई स्कूल प्रेयर टाइमिंग रहता है 1 to 2 hours। भगवत गीता पढ़ते थे हम और रामायण पढ़ते थे। जितना हम मैथ, साइंस, केमिस्ट्री पढ़ते थे, इसके साथ हम धार्मिक का सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे। I don't know now in the present scenario, now in the present generation, these corporate schools कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हमको, हमारा भगवत गीता और हमारा रामायण को पता नहीं मुझे, जितना इम्पोर्टेंस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को दे रहे हैं। सो ऐसा हम धार्मिक के साथ एक बंधन हो गया। वो ट्रैवलिंग हो रहे बचपन, कॉलेज एंड आफ्टर मैरिज। सो जीवन में हर जगह भगवान के साथ आपका बंधन है। देखो जी, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, जहाँ हमारा टेम्पल्स होता है वहाँ मस्जिद भी होता है, थोड़ी दूर के बाद चर्च भी होता है, नमाज भी हम सुनते थे 6 o'clock सुप्रभात के साथ नमाज भी सुनते थे। हर एक कम्युनिटी, हर एक सिस्टम को हम रेस्पेक्ट देना है। हम हिंदू से वी रेस्पेक्ट एवरीबॉडी। पता नहीं हमको रेस्पेक्ट देते या नहीं दूसरा कम्युनिटीज। हम खा रहे, अच्छा खाना खा रहे, हमारा माँ बाप हमको अच्छा संस्कार दे दिया, हमारा स्कूलिंग, हमारा कॉलेज, हमारा एजुकेशन अच्छा संस्कार दे दिया, इसीलिए हम अच्छा बिहेव करने के लिए सोचते। दूसरे लोगों का त्योहार भी हमारा सोच के हम मनाते थे, ठीक है, ऐसा होते थे। लेकिन बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स मेरा है बचपन का, क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी है। they were used to show interest to know the chapters of Bhagavad Gita, chapters of Ramayana। एक वो लोग बोलते थे कि एक अट्रैक्शन है तो है आपका धर्म में। मैम फॉर एग्जाम्पल आज हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनमें भी पढ़ाया जाना चाहिए रामायण, भगवत गीता, ये सब जरूर है। हम पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है। अवेयरनेस के लिए व्हाई डोंट यू इंक्लूड सनातन एज अ सब्जेक्ट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? लाइक साइंस पीरियड है, मैथ पीरियड है। जैसा मैंने बोल दिया, चिन्मय मिशनरी में एक 1 hour भजन होते थे, 1 hour भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते थे। I used to participate in the Bhagavad Gita competitions also. I used to win the prizes also. ऐसा
नाउ कॉर्पोरेट स्कूल्स क्यों नहीं कर रहे? सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। करना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए। अभी मोदी जी ज्यादा प्लान कर रहे हैं। मोदी जी गुरुकुल पाठशाला ज्यादा करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को कम करने के लिए ये नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस कैसा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जी। वैसा ये कॉर्पोरेट का खत्म करने के लिए, कॉर्पोरेट कोबरा व्यवस्था को खत्म करने के लिए ऑलरेडी प्लान्स आर गोइंग ऑन। Like- गुरुकुल का ज्यादा करना। अब मैम सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अरे ये एक डिफरेंट चैप्टर है। ये बहुत मुश्किल का चैप्टर है। कौन सुनते सुमित जी? जी। अगर आप और मैं बोलने के बाद सुनते, नशा में है। आजकल युवा नशा में है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? मुझे एक बार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाइजैक जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये पब कल्चर, पार्टी कल्चर, किटी पार्टीज, वो पार्टी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। नॉट ओनली इन द कैपिटल सिटी, इन ऑलमोस्ट ऑल द मेट्रो सिटीज ये ज्यादा हो गया। वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। ये खत्म करना हम बोल रहे। देखो आप जैसा लोग, why you wanted साध्वी to be seated here? आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जी। फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। फिल्म इंडस्ट्री में होने के नाते भी आपका मन में धार्मिकता है। बिल्कुल है। इसीलिए आप एक अच्छा वास्तु शास्त्री को भी बुला रहे, आप अच्छा सिद्धा लोगों को भी बुला रहे। जी। आप सोचे तो सेलिब्रिटीज को, लाइक फिल्म स्टार्स को भी बुला सकते हैं। बिल्कुल बुला सकते हैं। आप धार्मिक लोगों को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं। दैट इज योर डीएनए। जी। हर एक हिंदू डीएनए में है Thank you. धार्मिकता। जी, जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम जैसा लोग 0.1% है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या? बोलना चाहिए तो हम ही करना है। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज दृश्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दृश्यम 2 आपको पता है, दृश्यम 1 भी पता है। जैसा विजन को बहुत इम्पैक्ट होता है। जी। आजकल डिजिटल एरा है। Nobody is watching TV, nobody is watching newspaper, nobody is watching physical books. जो पुराना है, Right. जहाँ इंफॉर्मेशन हमको मिलते थे, जो पुराना सोर्सेस वो नहीं है अभी। The only source is mobile, digital. So ये सब सुमित चावला शो के द्वारा आज हम बहुत बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब युवा देखते हैं ये। It is one kind of, why don't you think that we are giving some kind of awareness through this show? जैसा हम बड़ा कॉन्क्लेव्स करना है, पहला हम दोनों जिम्मेदारी लेने के बाद जी। दूसरा लोगों को भी वो लगता है कि हम भी करना भाई। ऐसा मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द सोसाइटी। माइट बी द युवा, माइट बी द डिपार्टमेंट्स, माइट बी द सिस्टम्स, जो भी हो हमारा, जिसको भी चेंज करना पड़े तो मीडिया इज द ओनली वेपन यू कैन यूज। ये वेपन आपका हाथ में है, लेकिन इसको न्यूक्लियर मिसाइल जैसा वेपन आपका हाथ में है, इसको कैसा इस्तेमाल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस। मैम, तो अचानक इतना कुछ होने के बाद ये सब आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? यस। जब मैं मीडिया में काम भारतीय करती जनता थी, पार्टी बहुत लोगों का इंटरव्यू मैंने ले लिया। हाँ। बहुत अभी भी वो वायरल हो रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर्स होता है हमारा तेलंगाना, और भारतीय जनता पार्टी लीडर्स होता है। 2008 से मैंने मीडिया शुरू किया। उस टाइम राजशेखर रेड्डी हयाम में मैंने शुरू किया। उस टाइम लीडर्स को देखा मैंने टिल 2019, नियरली कोरोना तक मैंने काम किया। अभी भी जो वी हैव डन thousands of interviews which are going viral now also. हम साध्वी बनने के बाद भी जो पुराना जर्नलिस्ट श्वेता रेड्डी का जो वीडियोस है अभी भी वायरल हो रहे हैं। Some people, one of our beloved journalists keep on sending us, मैम हमारा आपका पुराना जो है अभी वायरल हो रहा है, लाखों व्यूज हो रहा है, हम काट करके अभी फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं। किसी ना किसी टुकड़ा आते रहते हैं। सो जितना
सर्विस मैंने मीडिया को दे दिया तेलंगाना को, और 10 साल के बाद भी, और 10 साल हम नहीं है हैदराबाद में, दिल्ली में 5 साल हो गया, और 10 साल के बाद भी हमारा तेलुगु लोग जर्नलिस्ट श्वेता रेड्डी को भूलते नहीं। इतना मेहनत और इतना कंटेंट दे दिया हमने। Yes, in 2019, I think so, I was being chosen for Big Boss reality show, which was hosted by actor Nagarjuna, and again was produced by Star Group. That time वो सिलेक्शन, बिकॉज मेरा जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते थे, मेरा बहुत क्रेजी होते थे, और बीच में मैं बहुत युद्ध भी करती थी चीजों के लिए, कॉज के लिए फाइट करती थी। अगर कुछ गलत होते तो औरत के साथ, आई यूज्ड टू रन श्वेता रेड्डी शी टीम ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट का शी टीम कैसा काम करते थे उस समय केसीआर का जमाना में, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा लाइव रखती थी मैं। कोई औरत पुलिस स्टेशन चलने के लिए डरे तो हमको कॉल करते थे, दीदी ऐसा हो गया, कंप्लेंट दे दिया लेकिन नहीं हुआ, ओके तुरंत में बात करते थे स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऐसे कोई भी हो। सो ऐसा हमने नॉट ओनली जर्नलिस्ट, सोशल वर्क भी मैंने ज़्यादा किया, विच इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ वुमन। एक बार रिस्क भी लेना पड़ता है, वी विल बी टारगेटेड बाय द पीपल। सो जो भी होता है, अगर कोई गलत होता है मैं उंगली उठाती थी, प्रेस में डालती थी, वो वायरल होते थे। ऐसा बिग बॉस व्हेन आई वाज चूजन टू द शो, कुछ गलत बात हुई मुझसे, हाउ विल यू सेटिस्फाई द बिग बॉस? अरे ये क्या, ये बिग बॉस है या और है, इट्स एन IQ रिलेटेड, ये कैसा बात करते बोल के मैंने कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर, स्टार मार्क के ऊपर तेलंगाना हाईकोर्ट में केस डाल दिया। अभी भी चल रही है हम है तो इधर है, वो चल रहे। देन दैट टाइम बीजेपी पीपल सपोर्टेड मी। आई टोल्ड दैट बिग बॉस रियलिटी इज नॉट आवर संस्कार। इंडिया में सलमान खान हो, चेन्नई में हाँ कमला हासन हो, तेलुगु में नागार्जुना हो, जो भी हो, ये हमारा संस्कार नहीं है। जो टीनेज है 18 जो है, इस लोगों को, यूथ को आप एक ही रूम में बंधन किया, इट इज इलीगल, इट इज नॉट अ बिग बॉस शो, इट्स ए ब्रोथल हाउस, मैंने बोल दिया। सो ये बहुत वायरल हो गया। बाद में दिल्ली में जंतर मंतर के पास मैंने एजिटेशन किया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया, वुमेन कमीशन को कंप्लेंट दे दिया, बहुत पार्लियामेंट में MPs को मिलके कंप्लेंट दे दी, इतना बड़ा एजिटेशन। मैम ये सब लोग जब पॉडकास्ट देखेंगे, सलमान खान साहब, नागार्जुन साहब, तो ये सोचेंगे कि श्वेता रेड्डी जी फिर हमारे पीछे पड़ गई है। हमारा ब्लड में, खून में, जहाँ हम पैदा हो गए, हमारा रूट्स है, तो फैक्शन एरिया राजशेखर रेड्डी जहाँ पैदा हो गया और जगन मोहन रेड्डी का जहाँ पैदा हो गया, वहाँ से ही हमारा रूट्स है। सो डेफिनेटली हमारा ब्लड में क्या होता है, बर्निंग होता है, फाइट करने का फीलिंग हर पल होता है। हम किसी से डरते नहीं। वहाँ औरत ऐसा ही रहता है जैसा यूपी बिहार का खास के लिए लड़ते थे। आई डोंट नो, बचपन में भी मैं स्कूल टीचर से क्वेश्चन पूछती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा। सो फाइटिंग नेचर हमारा अंदर में है, स्टार्टिंग से है। हाँ, अधर्म अगर हमारे साथ होते तो हम रुकते नहीं, साथ वालों के साथ होते तो भी रुकते नहीं। वी फाइट फॉर अस अलोंग विद आवर पीपल। सो अन्याय अधर्म होते तो हम, चंद्रमुखी और अपरिचितुడు जैसा स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं ना, अभी शांतिशाली साध्वी श्वेता रेड्डी। अगर अधर्म, अगर कुछ गंदी बात होते तो पता है अंदर से द स्प्लिट पर्सनालिटी विल कम आउट, ये होता है। सो दैट टाइम बीजेपी सपोर्टेड मी, बिकॉज बात संस्कार का आ गया, किशन रेड्डी जी और सब सपोर्टेड किया। उस समय मैंने ऐसा एंटर हो गई, लोग बोला आप आइए, आप। अब दूसरा बात, ये बहुत फ्रेंड्स है, इंटरव्यूज बनने के बाद, और क्या होता है, हम इंटरव्यूज करके ज्यादा नॉर्मल लोगों को भी नेता बना दिया। आपको पता है ना, जर्नलिस्ट का हाथ में जी एक नॉर्मल पर्सन को भी नेता बनने का पावर होता है, जर्नलिस्ट और द पिलर्स। सो ऐसा हम इंटरव्यू करके, वायरल करके, वो MPs भी बन गया कुछ आंध्रा में। मैं एक दिन सोचती थी, अरे उसको कुछ लोगों को बात करने का तरीका नहीं आते थे,
कैसे बात करना, उनका आवाज कैसा उठाना, कैसा वॉइस रेस करना, हम बोलते थे ऐसा बात करो, पॉलिटिक्स ऐसा में बात जीरो करो। थे वो लोग। यस, जीरो को हीरो भी बना जीरो से हीरो बना दिया आपने। दिया। हीरो हम लोग। ये करके 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 एक दिन मुझे दिमाग में आइडिया आ गया कि अरे हम ट्रेन करके, बिना ट्रेन करके हम खुद पॉलिटिशियन बन सकते हैं। बन सोच सकते के हैं। देखो, पॉलिटिशियन बनना एक मामूली बात नहीं है, फंडिंग भी होना है, बिल्कुल होना है। लक्ष्मी कटाक्ष भी होना है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों के पास फंडिंग नहीं होता, पैसे नहीं होता, लेकिन उसके पास दिमाग होता है। जी, कुछ जी। लोगों के पास दिमाग होता है लेकिन फंडिंग नहीं होता है। कुछ लोगों के पास लक्ष्मी होता है, दिमाग नहीं होता है। मैंने सोचा हमारे पास है तो दिमाग है, वही इन्वेस्ट करेंगे, बाद में कोई बड़ा इन्वेस्टर आए तो देख लेंगे बोल के भगवान के ऊपर विश्वास करके चलिए, बहुत- ऐसा कदम ले लिया। 5-6 साल हो गया। हमारा जो ब्रेड एंड बटर है मीडिया, वो रेगुलर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है, अनसर्टिनिटी आता है ऐसा। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा, रिस्क ले लिया, बड़ा चलिए, रिस्क बहुत ले अच्छा लिया। काम किया। थैंक यू सो सो मच। ऐसा मेरा पॉलिटिकल एंट्री हो गया। जी, गुड गुड। एक मिनट कट करेंगे, कट करो। मैम, हमारा जो सवाल है आपसे, जो भारतीय जनता पार्टी को जो अब आपने ज्वाइन किया, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़े मुकाम पर है। 15 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता पर हैं और अब दिल्ली में भी नई सरकार बनी है। देखो, काशाय पहन के धार्मिकता का बारे में बात कर रही हूँ मैं, और फॉर्मर बीजेपी पर्सनालिटी, डेफिनेटली टेल दैट बीजेपी अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी अच्छा कर रही है। यस यस। मैम, अभी जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा जी सीएम बनी। जी जी, रेखा मैम जो सीएम बनी है, मैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केजरीवाल की सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? परवेश वर्मा जी। नहीं, रेखा जी। ओके ओके ओके। लोग कहते हैं कि सीएम साहिबा में बड़ा एटीट्यूड है। अरे देखो, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जी जी जी। इतना लाखों मर्द के बीच एक औरत आगे चल रहे तो जलस होता है, जी, जी। पोसेसिव होता है, वो मर्द का ईगो होता है ना। वो हट- फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए टिकट का अपॉर्चुनिटी आप और आपका बीवी के बीच है। आपको दे दे तो बीवी को नुकसान है, बीवी को दे दे तो आपको नुकसान है। आप अच्छा हस्बैंड हो, लेकिन बात कॉन्स्टिट्यूएंसी को आते तो आपका मेल ईगो जहाँ अंदर सोते रहते ना, हाँ। वो तभी उठाते, जी, तभी उठते और बोलते नो 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 नो, शी कांट बिकम ए लीडर व्हेन आई एम हियर। ऐसा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्द को ये बात कड़वा है, ये बिटर ट्रूथ है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। शी इज अ लेडी। सी, दिल्ली को पहली से एक हिस्ट्री है, चरित्र है। शीला दीक्षित ने पालन किया, सुषमा जी ने पालन किया, ऐसा मोदी जी ने सोचा कि ये चरित्र को ना टूटूं, जी। इसीलिए मोदी जी ने ये फैसला ले लिया। अच्छा ले लिया। इट्स अ सडन डिसीजन एंड रेखा गुप्ता इज अ सडन सरप्राइज फॉर दिल्ली सिटीजन। दिल्ली सिटीजन। या कि और भी बहुत सारे मतलब लोग लाइन में थे, सीएम की दौड़ में थे। राजनीति एक लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है चावला जी, जी, क्योंकि बहुत लोग हैं पैसा रखते, इलेक्शन समय बहुत पैसा खर्च करते, एक एक बार जीते, एक एक बार हारते। जीते तो सेफ, ना जीते तो इट्स लाइक क्रिकेट मैच या बेटिंग करते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान, ऐसा पॉलिटिकल भी एक लक फैक्टर। मैम, आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपने एलएलबी किया है, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, आप सनातन में हैं, आप साध्वी हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है, क्या होना चाहिए इन चीज़ों में? हमारे यूथ के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखो, सरकार, मैं बात सरकार के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात बीजेपी कांग्रेस के बारे में ना बात करती, पार्टी के बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ मैं। जी। मैं सरकार, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
सिस्टम, हम बोलते हैं ना सिस्टम सिस्टम। मैं ये चाहती हूँ रेखा गुप्ता हो, केजरीवाल हो, शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, आने वाला दिन में और XYZ, दिस चेयर इज सरकार, बट सुमित चावला टॉक शो में हर दिन साध्वी नहीं रहते। इस सीट में जी, आज जी। साध्वी, जी कल कोई शास्त्री जी, और परसों कोई सेलिब्रिटी, और दूसरा दिन और कोई होता फिल्म है। स्टार कोई होता है। यस बट यस दिस चेयर, मैं सोचती हूँ कि आज मैं बैठा हूँ इसीलिए मेरा जो 1 आवर मेरा है, 1 आवर के बाद दूसरा है। दूसरा है। चेयर इज नॉट माइन, या पोजीशन इज नॉट माइन, टेम्पररी होता है। ऐसा जो भी रहो, लेकिन चेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया लोगों ने, जनता ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया वोटिंग सिस्टम के द्वारा, उम्मीद करके इस पोजीशन, इस चेयर हमको कुछ मदद करे। मैं चाहती हूँ जी हमारा जुडिशरी, हमारा ब्यूरोक्रेसी एंड हमारा पॉलिटिकल, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम्स जो भी है, इसमें ज़्यादा चेंज आना है। जी मैं फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंट नेचुरल कैलामिटी, जस्ट 2 days ago, rainfall with a heavy thunderstorm, rainfall, और वेरी रिसेंट थिंग पहलगाम, और इंडियन का जो पहलगाम में टेररिस्ट का अटैक हो हुआ। गया, इसमें इंडियन हिंदुस्तान है, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, बहुत भाषा लोग मर गए। टूरिस्ट प्लेस सोच के, हाँ जम्मू कश्मीर में इस समर में ठंड ले लेंगे सोच के मर गए। कुछ नया नया शादी हुआ, लोग भी निकल गया, हमारा आंध्रा से तेलंगाना से भी है लोग। जी इट्स वेरी वेरी रिसेंट एग्जाम्पल आई हैव टू टेक नाउ, क्योंकि उधर कुछ लोग बोल रहे नो पुलिस, नो सिक्योरिटी। हाँ, लोग No बोलते हैं कि security। सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस इतना नहीं है, ये नहीं है। सेंसिटिव एरिया में जी सोल्जर्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हमारा सोल्जर्स क्यों नहीं है? जी अगर हम मोदी जी से पूछना है तो पीएम डोंट गो देयर एंड सिट देयर फॉर सिक्योरिटी। Might be he is the first citizen of our country and he might be the father of our country। ये उन्होंने चल सकते। जो आर्मी होता है, बटालियन होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द सेंसिटिव जोन, अटैकिंग जोन, हॉट स्पॉट है, उधर क्यों नहीं है? तो इसको कौन कुछ टेक लोग केयर बोल रहे करेगा? हैं कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिस्टम इज इनविजिबल, आप इनको देख नहीं पाते। हम हवा को देख सकते क्या? जी नहीं, लेकिन फील कर सकते हैं। फील करते हैं, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी देख सकते क्या? शॉक होते तो हम फील कर सकते, राइट। इमोशंस भी फील कर सकते। ऐसा सिस्टम इज इनविजिबल, आप देख नहीं पाते, लेकिन कुछ अच्छा एक्शन प्लान या रिजल्ट होने के बाद, रिजल्ट के द्वारा हम फील सकते कि वी आर इन सेफ साइड। इंडिया में आप सोच सकते कि वी आर सेफ, वी आर सेफ। सेफ्टी के बारे में, पहला सेफ्टी के बारे में, पहलगाम की बात छोड़ दो, दिल्ली में मैं 1-2 दिन पहले भी वन ऑफ द मीडिया चैनल्स हैव डन सम स्पेशल ड्राइव, मिडनाइट ड्राइव, security, safety, how much Delhi is safe and secure for teenage girls। आधे रात, not day। महात्मा गांधी ने बोला जिस दिन औरत आधे रात भी रोड के ऊपर निकल जाए तो उस दिन हमको फ्रीडम मिल गया, सोच सकते हैं जी। I have seen such drives yesterday or day before yesterday। वो एक अकेले लड़की खड़ा होते तो कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर सब पूछ रहे, मैडम आइए बैठिए। वो लड़की बोल रहे, जो ड्राइव कर दिया वो पत्रकार बोल रहे, दिन में अगर हम खड़ा रहे तो एक ऑटो भी नहीं रुकते। आधे रात इतना लोग आके हमको पूछ रहे, अंदर चलो, क्या कर रहे? कुछ लोग अजीब का बात भी कर रहे, गंदी बात कर रहे। ये कैसा लोकेशंस में है? सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या होता है मैम, इसके लिए सिक्योरिटी और सरकार को कुछ करना चाहिए, करना है, इसके लिए कुछ करना है। हम 2008 से हम भी पूछते थे, अभी आप भी पूछ रहे हैं। मैम आप पॉलिटिक्स में हैं
तो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा। I wanted to talk a responsible as a responsible citizen में बात करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल का छोड़ दो, इलेक्शन जी। हो गया और ये होते रहते हैं। जी। मैं एक कॉमन वुमन, कॉमन साध्वी, कॉमन पर्सनालिटी, एक भारत का सिटीजन जैसा मैं बात करना चाहती हूँ। जी। प्रश्न पूछने के लिए, जी। हमारा राइट्स के बारे में पूछने के लिए एक पद होने का जरूरत नहीं है सुमित जी। जी। हम एमएलए पद में बैठकर पूछेंगे, हम एमपी पद में बैठकर पूछेंगे, या कोई जज के पद, जहां पावर होता है पावर में बैठने का जरूरत नहीं है। सिस्टम का कमजोरी या बात करने के लिए मैं ये सोच रही हूँ। सी, जो भी सिस्टम्स है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बाय दिस टाइम 25 वी आर इन द 5G। जितना टेक्नोलॉजी स्पीड हो रहे, फास्ट हो रहे, उतना सिस्टम स्पीड नहीं है। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? होना है, होने के लिए हम बार बार आवाज उठाना पड़ता है। और दिल्ली का रेनफॉल का देख लिए, हाउ मेनी मैन होल्स आर ओपन नाउ। दिल्ली में जब बारिश होता है, जो डाउनफॉल एरियाज होता है, इतना दिक्कत है। हम है तो प्राइम लोकेशंस है, लाइक पटेल नगर, लाइक वसंत विहार, लाइक वसंत कुंज, जो प्राइम लोकेशंस होता है, टॉप ऊपर होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो गली जोन्स, डाउनफॉल एरियाज होता है, पुराना दिल्ली, उधर हम अंदर चलने के बाद पता चल जाएगा कितना मुश्किल में जी रहे हैं। सो बेसिक थिंग्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, न्यू दिल्ली इलेक्शंस, प्रेस मीट में मैंने यही पूछा, आज लोग इसके लिए उसके लिए हमको ये दे देंगे, हम जनता को वो दे देंगे, हम फ्री वाईफाई दे देंगे, हम फ्री लैपटॉप्स। अरे फ्री वाईफाई, फ्री लैपटॉप्स, बिना लैपटॉप बिना वाईफाई भी हम जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं पाते जी। देयर इज नो पानी एट दिल्ली बोल के मैंने पूछ लिया, सब नेताओं को पूछ लिया, एज एन इंडिपेंडेंट सब नेताओं को पूछ लिया। पता है आपको, माइट भी पटेल नगर में पानी का इश्यू नहीं है, माइट भी वसंत विहार में पानी का इश्यू नहीं है, माइट भी डिफेंस कॉलोनी में पानी का इश्यू नहीं है, माइट भी लेफ्टिनेंट जोन जैसा बड़ा 5 स्टार होटल्स होता है, अशोका, लीमेरिडियन, शांग्रीला, जहां बड़ा सिस्टम्स का बात, करोड़ रुपया का बात चलता है, वहां पानी का दिक्कत नहीं होता। लेकिन जहां लेमैन रहता है, लेकिन जहां आम आदमी रहता है, जहां किसान रहता है, छोटा जगह होते हैं, मजदूर लोग रहता है, वहां पानी का दिक्कत है। इनफैक्ट कुछ प्राइम लोकेशंस में भी आजकल भी वासंत कुंज में प्राइवेट टैंकर का दर्शन होते रहते हैं। एक टैंकर को ज्यादा देना पड़ता है, बिकॉज दिल्ली जेल बोर्ड है तो बिजी है। सुमित जी, कुछ लोग सोच सकते कि मैडम क्या है, पागल साध्वी, हाँ आज टेक्नोलॉजी इतना स्पीड है, वाई शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, वाई शी इज नॉट टॉकिंग अपडेटेड वर्जन्स। जो भी है, कुछ अपडेटेड नहीं हुआ हमारा भारत देश में। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर टू अपडेट आवर कंट्री। यस, धार्मिकता के साथ इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी होना है, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, फंड राइजिंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। हर एक घर में होम मिनिस्टर होता है, पत्नी बिल्कुल होता है, माँ हो सकते हैं इस होम मिनिस्ट्री में, बहन हो सकते, जो कमाते वही इस पद में बैठते हैं। हर एक घर में एक होम मिनिस्टर होता है, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, या बहन के दीदी के रूप में होता है। ये होम मिनिस्टर का फाइनेंशियल कैपेसिटी राइज होना है, हर घर का मिनिस्ट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट राइज होना है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री शुड बी डेवलप्ड। बैंकिंग सिस्टम ले लो जी, अगर को ठीक है, हमारा फिनेंस मिनिस्टर बोलते कि क्रेडिट गारंटी है, कोरोना समय भी वो है, ये है, बहुत बोलते हैं। मैं अभी भी बात करना चाहती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट सरकार सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। इफ यू टेक एनी सरकार बैंक्स लाइक SBI, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, जो सरकार के अंदर होता है। बिकॉज प्राइवेट के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। प्राइवेट इज ऑलवेज रेडी टू क्रिएट लमसम फैसिलिटीज फॉर द कस्टमर,
गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में बाथरूम ठीक नहीं होता, नहीं विच इज अ बेसिक राइट फॉर द पर्सन। और पीने का पानी ठीक नहीं होता। रेलवे स्टेशंस में, बस स्टेशंस में आज भी औरत डरते हैं कि टॉयलेट चलने के लिए, इतना गंदी होता है। बिल्कुल। हम इतना, एक एक समय मुझे भी लगता है कि कैसा युग में है हम, इतना इतना 5G बोल रहे हैं। अंबानी जैसा लोग 5G 6G 10G भी ला सकते हैं, हर सिम फ्री भी दे सकते हैं, हर घर वाईफाई है, लेकिन घर हाइजीन नहीं है। हाइजीन नहीं है, कुछ लोगों को टॉयलेट्स भी नहीं है। ये क्या हालत है हमारा। एंड वाटर कनेक्शन, स्टिल व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम वाटर प्रॉब्लम and the water connection, and also for some little basic rights. Toilet water is a basic thing, and education is also basic thing. Why we still paying lakhs of rupees to the corporate schools to put our kids in the school? एडमिशन मिलना एक मुश्किल की बात है, फीस पे करना मुश्किल की बात है। ये एडमिशन ट्यूशन फी के साथ ये है वो है, ये चार्जेस वो चार्जेस, फिजिकल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एक्टिविटी चार्जेस, पता नहीं वो होता है या नहीं। अभी मैम इतना चिट्टा देता है लोग अकाउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्कूल। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इंडिया, हिंदुस्तान इज इंस्पिरेशन फॉर मेनी कंट्रीज। धार्मिकता में, संस्कार में हमारा देश इंस्पिरेशन है, लेकिन इकोनॉमिकली we are not inspiration to any country, for your kind information. Economically weaker country है। जैसा economically weaker section होता है ना पूर्व लोग, जैसा economically weaker country is India, because United States of America खुद गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं, और कुछ कोई आपका ऊपर अटैक करे तो जुडिशरी इतना स्पीड रहता है, अगर कोई अटैक होते तो तुरंत होता, खत्म होता, इमीडिएट एक्शन होता है। इमीडिएट एक्शन होता। ये इमीडिएट नहीं है, जितना मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितना स्पीड वाईफाई कनेक्शन होते हैं उतना स्पीड बेसिक। अरे मैं ये बोलना, मैं ये क्या सोचती, लोग सोच सकते कि हम पागल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये असली बात है, छुपा हुआ बात है, मैं बाहर ला रही हूँ। जी। किसी के पास दम है तो आप भी बात करो। हम बात करना चाहते हैं, इस बात करने के बाद कि हम क्या होता है हम सोचते नहीं, हम डरते नहीं। लेकिन चीज ये है कि जापान इज सच ए फास्ट कंट्री, चाइना इज अगेन, चाइना के बारे में मैं बात करती हूँ, चाइना हमारा शत्रु देश बोलते, लेकिन मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना को वस्तु के बारे में भी हम बैन करते हैं, लेकिन चीजों घूमते रहते हैं मार्केट। तो चाइना मास्क वी कांट लिव। अरे देखो सुमित जी, आप है तो यू आर रिचर फिल्म प्रोड्यूसर, रिचर डायरेक्टर, यू कैन बाई अच्छा क्वालिटी वाला, आप सब महंगा वाला आप खरीद कर सकते हैं, लेकिन एक जग और बकेट के लिए ले मैन, कॉमन मैन क्या सोचते, 50 रुपीज में ये दोनों आ जाएगा, ठीक है चलो, चाइना या पाकिस्तान या जो भी हो, इमोशन इज डिफरेंट, इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट। हम इमोशन में ज्यादा बात है, पाकिस्तान कौन करो, चाइना कौन करो, बहुत बोल सकते। When it comes to economics, why conversions are happening? हम जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना लोग, इनको हम गलत नहीं बोल सकते। उनका भूखी मर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग का वन विश्व हिंदू परिषद, वन बीजेपी, बजरंग दल लोग ने बहुत कन्वर्शंस को स्टॉप किया। उस समय मैंने पूछा, ये क्या हिंदू होने के बाद क्यों आप मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं और क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे हैं? कुछ चीज़ बोल रहे, भाई हमारा भूखा मर रहे हैं, वो लोग फंड्स दे रहे हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं, ऐसा पैसा। और मोदी जी, ये बात भी मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हिंदू जो पंडित्स होता है, पुजारी होता है, पूजा पाठ करते, जैसा चर्च में फादर्स को बड़ा बड़ा फंडिंग मिलते ना, ऐसा पंडित्स और पुजारी को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स चलना है, होते तो उनका इज्जत भी, स्टेटस भी बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ ये शो आपको पसंद आएगा। और एक और बात मुझे कहनी है
कि इस शो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ देखने का, सीखने का मौका मिले। और प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगली बार हम किसी और नई सेलिब्रिटी, किसी और नए मेहमान के साथ होंगे। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।